हेलो आयुष, ये जो तुम्हारा डाउट है तुमने भेजा था शायद 2 दिन पहले, तो मुझे थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में इस बार टाइम लग गया है। क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर का इसमें यूज़ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। ठीक है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विच आर जस्ट रिजॉल्व्ड व्हेन व्यूड थ्रू ए टेलीस्कोप। इट इज गिवन बाय r इक्वल टू 1/डेल्टा थीटा इक्वल्स टू a अपॉन 1.22 लैम्डा। इसका मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है A और दूसरी ऑब्जेक्ट है हमारे पास B। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का सेपरेशन कितना मान लेते हैं हम, AB ही मान लेंगे, और इनको देखा जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से देखते हैं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है A और B, इन्होंने जो एंगल सबटेंड किया है वो एंगल कितना लिया हमने, डेल्टा थीटा। अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेटली देखना है तो एंगल डेल्टा थीटा की वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सी इट। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी डिस्टेंस पर है। मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है स्मॉल d डिस्टेंस पर। तो मैं यहाँ पर ये स्मॉल d कैसा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जैसे अर्थ से मून का डिस्टेंस लेंगे हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पर लगा लेंगे। सो एंगल डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आर्क कितना लेंगे हम, ये ए बी, और रेडियस किसको लेंगे हम, डी को। सो डेल्टा थीटा कैन बी रिटन एज ए बी अपॉन डी। इसकी जरूरत हमको आगे पढ़ने वाली है। अच्छा, अब रिजॉल्विंग पावर किसके बराबर होती है। रिजॉल्विंग पावर जैसे कि आपने भी देखा ऊपर लिखा हुआ है, रिजॉल्विंग पावर है 1/डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू हुआ 1.22 लैम्डा अपॉन ए के बराबर। एंड व्हाट इज ए हियर, ए इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप। सो इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। ए कितना गिवन है क्वेश्चन में, डायमीटर गिवन है 5 मीटर, और स्मॉल डी की जो वैल्यू है, स्मॉल डी इज 4 × 10⁵ किलोमीटर, और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो लिख सकते हैं 4 × 10⁸ मीटर। ठीक है, 8 मीटर के बराबर ये आ गया। वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन, इसको मैं लिख लेता हूँ 5500 × 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम में गिवन है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये मान लेते हैं ए और बी कहाँ पर सिचुएटेड है, ए और बी सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है मून पर। ठीक है, और अर्थ से उनको हम देख रहे हैं। टेलीस्कोप कहाँ पर लगा हुआ है, अर्थ पर लगा हुआ है, यहाँ से उनको देखा जा रहा है, ये टेलीस्कोप है। सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी है। हमको सेपरेशन मतलब ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में, मून या अर्थ के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है। हमको कैलकुलेट करना है ए बी की जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट्स के बीच की ए बी, वो मिनिमम कितनी होगी हम उसको देख पाए। तो अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। एक तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से लिखा जा सकता है ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। तो एक ए बी कितना आएगा, ए बी इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा इंटू डी अपॉन ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ए बी इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा इज 5500 इंटू 10⁻⁻10। वैल्यू ऑफ डी कितना है, वैल्यू ऑफ डी है 4 × 10⁵ अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज 5 मीटर। ठीक है, इसको अगर हम और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर ये होगा, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आएगा ए बी इक्वल्स टू 10⁻, अच्छा ये किलोमीटर में था, इसको मैं मीटर में लिखूंगा और ऊपर मैंने लिखा भी था, तो ये हो जाएगा 8।
तो 10 की पावर का सारा काम तमाम हो गया यहाँ पर। ये आएगा 1.22 इंटू 55 इंटू 4 अपॉन 5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करने पर, इसको डिवाइड करने पर आता है इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ से ए बी की वैल्यू आती है 53.68 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि जो ऑप्शन गिवन है ना, उसमें ऑप्शन में कहीं पर भी 52, 53, 54 नहीं है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि भाई उन्होंने पूछा ये था सो दैट दे आर जस्ट रिजॉल्व इज क्लोज टू, तो हम उनकी ये बात मानेंगे कि जो ऑप्शन गिवन है उनमें सबसे क्लोज ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे क्लोज ऑप्शन जो हमारा आंसर आया है या कैलकुलेशन के बाद जो हमको मिला है उसके सबसे क्लोज कौन सा है, ये 60 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर इज 3 यानी 60 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तुमको। अब इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो एज यूजुअल तुम बिल्कुल पूछ सकते हो। छोड़ो, बाय बाय।